मुझे एक वाकया याद आ रहा है और उस वाकये के जरिए मैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम इस्लामी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें। मुझे एक वाकया याद आ रहा है और उस वाकये के जरिए मैं थोड़ा सा मजमून से मजीद करीब करने की कोशिश करूंगा और नौजवानों के ज़मीर को थोड़ा सा जगाने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं, एक बस के अंदर एक मुस्लिम दाढ़ी वाला शख्स सवार होता है। जहां उतरना था कंडक्टर से उसका टिकट मांगता है। कंडक्टर ने टिकट दिया। टिकट की कीमत थी 9 रुपया। टिकट की कीमत थी 9 रुपया। उस मुस्लिम मुसाफिर ने कंडक्टर को 10 रुपये दिए। कंडक्टर गैर मुस्लिम था, उसने उस मुसलमान को 2 रुपये लौटाए जबकि 1 रुपया लौटाना था। मुसलमान ने सोचा, यार इसने 1 रुपया ज्यादा दे दिया, चलो रख लो। लेकिन जैसे ही जहां उतरना था वो स्टॉप उसका करीब आया तो अंदर से जमीर ने मलामत की, 1 रुपये में तेरा क्या होगा, 1 रुपये में तेरा क्या होगा। इसी शशोपंज में था कि उसका स्टॉप आया और उसने कंडक्टर को 1 रुपया ये कहते हुए लौटाया कि गलती से 1 की बजाय तुमने 2 रुपये मुझे अता कर दिए थे। अब सुनिए कंडक्टर का जवाब। कंडक्टर ने कहा, मैंने गलती से 2 रुपया नहीं दिया था, जानबूझ करके मैंने दिया था, इसलिए कि मैंने सुना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला सच्चा इंसान होता है। तो आज मैं देखना चाहता था, इसलिए कि चेहरे पे दाढ़ी बता रही है कि तुम मुसलमान हो, तो मैं ये देखना चाहता था कि वाकई मुसलमान सच्चा होता है या नहीं। वाकई तुमने 1 रुपया लौटाकर ये बता दिया कि मोहम्मद का मानने वाला सच्चा होता है। उस शख्स को बड़ी अजीब फीलिंग हुई। वो बस स्टॉप से जैसे ही आया वो उतरा और उतर करके सीधा मस्जिद में गया और उसका तारीखी जुमला जहन में महफूज कर लो। वो कहता है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज इस्लाम की लाज रखने की मुझे तौफीक अता फरमा दी, वरना 1 रुपये के लिए तो मैं अपना इस्लाम बेच चुका था। अब इस तनाजुर के अंदर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लीजिए और जरा मामलाती जिंदगी को देख लीजिए। करोड़ों चाव कर जाते हैं, पता ही नहीं, लाखों खा जाते हैं, डकार तक नहीं लेते। जिस कौम की पहचान दुनिया के अंदर ऐसी बन जाए और वो कौम जमीन के ऊपर वकार तलाश करना चाहे, उस कौम को जमीन पर इज्जत और आबरू और वकार नहीं मिल सकता। वकार उसी कौम को मिलता है जिसके अंदर दयानतदारी हो, जिसके अंदर सच्चाई हो, जिसके अंदर अमानतदारी हो। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिगड़े हुओं को सीधा रास्ता बताया, उनकी जिंदगी से बुराइयों को निकाला, उन्हें रहनुमा बनाया, उन्हें दुनिया के सामने पेशवा बना करके पेश किया। और आप देखें कि यही लोग दुनिया में जब आए तो उनकी एक आइडेंटिटी थी, उनकी एक पहचान थी, उनकी एक शनाख्त थी। और शनाख्त कुरान में भी मिलेगी, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मिलेगी। किसी को हिब्रुल उम्मा कहा गया, किसी को अमीनुल उम्मा कहा गया, किसी को आलम हलाल हराम कहा गया। आप देखें एक एक सहाबी की अलग अलग पहचान नजर आ रही है। लेकिन आज हमारी पहचान हम देखें, हम हमारे बारे में जायजा लें, किसी से पूछना भी मत कि हम क्या हैं। खुद अपने आप को देखो, अपने बारे में गौर करो, अपने बारे में सोचो। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल के रामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। और याद रखें, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कोई हुक्म ऐसा नहीं अता फरमाया जिस पर अमल करना दुश्वार हो, बल्कि हर हुक्म ऐसा है जिस पर अमल करना आसान हो। अद्दीन युस्रुन वला तुअस्सिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन आसान है, उसे मुश्किल न बनाओ। और रब तो यह फरमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता। उसका कोई हुक्म ऐसा नहीं है जिस हुक्म के अंदर दुश्वारी हो। दुश्वार तो हम बना लेते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए इन तमहीदी गुफ्तगू के बाद में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। अल्लाह फरमाता है, अब
इस बयान ने ईमान ताज़ा कर दिया। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अच्छी लगे तो वीडियो। अल्लाहुल्लज़ी